बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, एमएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की फोटोशॉप ट्यूटोरियल वीडियो में हम एक कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। एक विजिटिंग कार्ड को कैसे बनाया जाता है फोटोशॉप में, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल लेंगे, कंट्रोल एन जिसकी शॉर्ट की है, और यहाँ से हम कार्ड का जो हमारा साइज़ होता है हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करके 3.5 बाई 2 इंच का रख देंगे। रेजोल्यूशन हम 300 रख देंगे और कलर मोड में हम CMYK के रखेंगे। ये मैं हर बार बता देता हूँ कि CMYK जब हम छपाई के लिए कोई चीज़ देते हैं तो तब CMYK चैनल हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर लिया यहाँ पर, और अब हमने क्या करना है, इसमें बैक कलर में जो है ना कलर फिल करेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर कलर में हम यहाँ पर एक कोड देता हूँ। ये कोड आप भी नोट कर लें कि इस कलर का ये इस तरह का कोड आपको देना पड़ेगा अगर आपने सेम यही कलर देना है। तो चूँकि मुझे कलर यही देना है तो इस वजह से मैं ये कोड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह का आपने ये देखें हमारा कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं जो है ना अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करूँगा तो ये जो हमारा कलर है ये अप्लाई हो जाएगा बैकग्राउंड पर। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हम एक गाइडलाइन लेंगे, ये कुछ गाइडलाइन लेंगे चूँकि हमारा बैकग्राउंड जो फोटोशॉप का जो सामने डिस्प्ले है वो भी इसी तरह सेम कलर में है, तो इसलिए हम अपने डिज़ाइन को या अपनी जो स्पेस है उसको हम वाज़ेह करने के लिए ग्रेडेड लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से जाके रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल में हम फिल कलर या तो आप खाली रखें या उसमें कुछ ग्रे कलर का मैं अप्लाई करूँगा, या वाइट कलर रखें, और जबकि स्ट्रोक में मुझे वाइट ही रखना है तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से स्ट्रोक सेलेक्ट किया और स्ट्रोक में मैंने यहाँ से वाइट कलर दे दिया, जबकि फिल कलर मैंने थोड़ा ग्रे दे दिए। और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अगर आप शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका बिल्कुल सेम साइज़ का एक रेक्टेंगल अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं मैं दोबारा कंट्रोल से प्रेस करता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है और सेटअप करना है। कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो आपको ये नोट्स इसके मिल जाएंगे। उसके बाद इसको इस तरह का सेटअप करना है। इस तरह हम इनकी फिर कॉपी लेते रहेंगे और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी एडजस्ट करते रहेंगे इसको। ये थोड़ा सा हमने इस तरह कर लिया, और रोटेट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल T प्रेस करके हम अपने माउस की मदद से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैंने की और यहाँ से हम इसकी कॉपी ले लेंगे, या नीचे ड्रैग कर लेंगे, या कंट्रोल जो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। तो अब एक हमने यहाँ पर लिखनी है, एक और कॉपी ली हमने, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसी तरह हम इसी एक ही रेक्टेंगल हमने बनाया है, हम बार बार सिर्फ उसकी कॉपी लेते रहते हैं और इसी तरह हम यहाँ पर लगा देंगे। एक और कॉपी लेके जो है ना हम इसको बड़ा करेंगे, बड़ा कर देंगे ताकि दोनों के बराबर आ जाए। ये यहाँ पर लगा देंगे और कंट्रोल T प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, और शिफ्ट के साथ हम इसको थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इसी तरह आपने इसको सेटअप करना है। तो जब ये इस तरह का सेटिंग में थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, सारी जो हमारी जो रेक्टेंगल जितनी हमने अप्लाई की हैं उन सबको हम नीचे यहाँ पर सेट कर रहे हैं। इसको भी यहाँ पर कर रहे हैं। अब जो पहले वाला रेक्टेंगल हमने अप्लाई किया था उसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे, और इसी तरह और हर एक में जो जितना गैप है सब में एक जैसा गैप देना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा। अब हमने क्या करना है कि हम इसमें इमेजेस अप्लाई करेंगे। तो इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसी को हम सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाके इमेजेस ओपन करते हैं। हम यहाँ पर इनकी थोड़ी सी सेटिंग में गैप की सेटिंग कर लेता हूँ ताकि गैप सबके यहाँ फाइल में जाके ओपन पर क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। चूँकि ये मैं जो कार्ड डिज़ाइन कर रहा हूँ ये क्लॉथ एक शॉप है उसके लिए कर रहा हूँ। ये कुछ इमेजेस मेरे पास आ गई है, मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं। इस तरह इसी इमेज को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल हम यहाँ से लेंगे और इसी तरह यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल C से इसकी कॉपी करके ये जो मैं अगले पेज पर जाता हूँ। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जिस रेक्टेंगल में आपने इस इमेज को रखना है पहले इसको सेलेक्ट करें। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा लेयर पैनल है उसमें आप जाके देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया पहले, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर कंट्रोल V से हमने उस इमेज को पेस्ट किया जो हमने सिलेक्शन टूल की मदद से असल इमेज से कॉपी किया था।
अब आप देख सकते हैं कि ये उसी रेक्टेंगल के ऊपर ही आ रहा है जो हमने ऊपर वाले बॉक्स में डालना है। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो इसी तरह हमने इसको क्लिपिंग मास्क किया है। ये हम अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करेंगे और फिर से कलर बैलेंस के लिए कंट्रोल भी सेलेक्ट करके अब इसकी कलर बैलेंस के अब उसके बाद हमने ये वाली इमेज डालनी है। इसको भी इसी तरह रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेंगे। मैं इसको डिलीट कर दूंगा चूँकि हमने जिस बॉक्स में डालना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने नीचे लगाना है, इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं कि इस बॉक्स के या इस रेक्टेंगल के ऊपर ये आ चुका है। अब आप देखते हैं कि ये इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर देंगे अपने हिसाब से जिस तरह हमने इसको लगाना है। अब देखिए मैंने अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस की और अल्टर प्रेस करने से ये इसी तरह का आप क्लिपिंग मास्क इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये जगह सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आकर वी पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। और अब क्लिपिंग मास्क के लिए आप देख सकते हैं मेरे ये लेयर पर मैं जाके अपने माउस ले जाता हूँ। जिस इमेज को हमने जिस बॉक्स में रखना होता है उस इमेज के ऊपर हमने ये अपना माउस ले जाकर अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारा जो अल्टर है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली इमेज डालनी है और ये जो हमारा साइड पे ये वाला जो रेक्टेंगल है इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे और इसको भी क्लिपिंग मास्क कर देंगे और ये इसके अंदर इस तरह का सेट हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा रिसाइज करके बड़ा कर देंगे, ये कुछ और अच्छा लगेगा। इस तरह की डिटेल अगर ट्यूटोरियल आपने सीखनी है कि बिल्कुल बाकायदा ये किस तरह किया जाता है तो इसके लिए हमने एक ट्यूटोरियल पूरा फोटोशॉप का कोर्स मुकम्मल बनाया है। इसको एक डिज़ाइन किया हमने जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके मुकम्मल फोटोशॉप का कोर्स हमारा देख सकते हैं। इसी तरह हमने ये वाली इमेज भी कर दी। जो इमेज हमने यूज़ की है हम इसको ऊपर से डिलीट कर रहे, ख़त्म कर रहे, क्रॉस बंद कर रहे उसकी विंडो को। अब यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि इस इमेज को हमने इसमें इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि इस इमेज को जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ इसमें सिर्फ एक सूट हमारा आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे आए। तो हम इस पहले वाले यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल हमारे टूल बार में से, और हम उस टूल की मदद से क्या करेंगे कि हम इनमें से एक जो हमारा ये सूट है इसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन ले लेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे इस तरह। ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इस वजह से कि मैं हर वीडियो में ये वाले टूल इस्तेमाल करता हूँ। इसकी अगर ट्यूटोरियल बिगनिंग आपने देखनी है तो आप हमारा फोटोशॉप कोर्स मुकम्मल देखें, उसमें आपको ये सारे डिटेल मिल जाएगी। इस तरह का मैंने इस तरह सिलेक्शन करके कंट्रोल जैसे मैं इसकी कॉपी ले ली और कंट्रोल बी से अगर मैं इसके कलर देखना चाहूँ तो हो सकता है, लेकिन बुरा लग रहा है तो मैं इसके कलराइजेशन को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब इस इमेज को मैंने मर्ज कर दिया और यहाँ लाके इस पर मैंने पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिसाइज किया मैंने। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ बेटर लग रहा है और तकरीबन ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। और किसी भी कलर की इमेज को अपने एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल बी शॉर्ट की है अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके पास कलर बैलेंस का पैनल आ जाएगा। आप उसमें से ग्रीन, येलो जो भी कलर आपने डार्क या लाइट रखना है आप उसमें से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने इन सब को सेलेक्ट करके इसकी ग्रुप एक फ़ोल्डर बना देंगे ताकि, और इसका मैं नाम दे दूंगा इमेजेस, ताकि ये हमारी जो पैनल है, लेयर पैनल, ये हमारी खाली हो जाए। और अब हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट टूल लेके हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। ये जैसे जिस शॉप का नाम है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब ये कलर ब्लैक है तो मैं यहाँ से कलर इसकी वाइट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को अप्लाई कर दूँगा। जो भी आपने लिखना है अपनी मर्ज़ी का आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अजीज़ क्लॉथ लिख रहा हूँ और उसमें से मैं कुछ इस तरह शेप बनाऊंगा कि ये अजीज़ थोड़ा बोर्ड होगा, लेकिन क्लॉथ जो है ना इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल बारीक इसको फॉन्ट दे देंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए एक यूनिक किस्म का डिज़ाइन हम दे रहे हैं। अब हमने इसको क्या करना है, सिर्फ क्लॉथ को हमने सेलेक्ट करना होगा। क्लॉथ को सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट यहाँ से हम देख लेंगे, जो पतला सा हमें जो भी फ़ॉन्ट मिलेगा आप उसी को यहाँ पर इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जाके तो मेरे ख्याल से ये सारे ये वाला लेटर गोड साइड है, ये वाला जो है हम ये भी बेहतर है। हम स्पेस ख़त्म कर देंगे, इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर देंगे हम और स्पेस दोबारा दे देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक नाम में हमारे दो किस्म के फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो चुके हैं, बल्कि आप इसमें मज़ीद भी सेटिंग कर सकते हैं कि अलग सा लेयर लेके टेक्स्ट में उसमें भी आप टाइप कर सकते हैं। मैंने एक ही टेक्स्ट लेयर में 2 मरतबा कर लिया।
अब यहाँ पर हम नीचे शॉप का जो एड्रेस बार है हम वो लिख रहे हैं, और एड्रेस टाइप करने के बाद हम इसमें कुछ नंबर्स वगैरह कॉन्टेक्ट नंबर का ऑप्शन देंगे और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डालेंगे, और बीच में हम इसके लिए कुछ मैटर लिख देंगे, जो इसका स्लोगन वगैरह होगा वो डालेंगे। तो ये इस वीडियो में आपको दो चीज़ें मिल रही, एक तो डिज़ाइन का आइडिया भी मिल रहा है और एक ये भी मिल सकता है कि आपने कलर किस तरह देना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैं मैप्स का और इसी तरह अपने फ़ोन के जो आइकन्स होते हैं वो मैं किस तरह बना रहा हूँ आज के इस वीडियो में। अब देखें ये इन दोनों की लाइन स्पेस है, इसको भी हम कम कर रहे हैं। यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं ये मैंने एक टेक्स्ट का पैनल खोल दिया। इसमें अब यहाँ पर देखें ये वाला जो एरिया है इसमें हम लाइन स्पेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जबकि इसके राइट वाले बॉक्स में हम देखें तो 11 है, 11 तो अब 9 कर दिया मैंने। तो इसी तरह आप इसकी जो लाइन स्पेस है उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर टाइप कर रहा हूँ। अब ये हमारा फ़ोन नंबर, एक और नंबर हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर। अब हर नंबर के साथ मैं जो कॉन्टैक्ट जिसका नंबर है उसका नाम भी हमने टाइप करना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसके साथ अगर कोई नाम लिखना चाहूँ, उसी में हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है और होम बटन प्रेस करके इसके शुरू में आ जाएंगे, एंटर प्रेस करें। जैसे कि a.aziz मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और इनकी भी लाइन स्पेस आप देख सकते हैं। हम यहाँ साइड बार से इसकी लाइन स्पेस हम ख़त्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप उर्दू फ़ॉन्ट में भी इसमें भी टाइप कर सकते हैं, उसकी भी लाइन स्पेस आप यहीं से कम कर सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा या सेलेक्ट ना करें, लेकिन टेक्स्ट टूल को ख़त्म करके यहाँ से आप इसकी लाइन स्पेस कम कर सकते हैं। मैंने 6 पॉइंट या 6 पॉइंट मैंने इसका जो लाइन स्पेस है वो इसका साइज रखा है। अब हमने क्या करना है, इसमें आइकन डालना है। आइकन के लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो आपने जाना है, गूगल में सर्च करना है flaticon.com, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके कोई सा भी आइकन आप तलाश कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर प्लेस लिख रहा हूँ, प्लेस, या आप मैप जो भी लिखें और उसको एंटर करें। उसके PNG आइकन बहुत सारे आ जाएंगे। ये बिल्कुल फ्री साइट है, इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आपने रजिस्टर ना हुआ तो आप रजिस्टर हो जाएं। जैसे मैं इस आइकन को मैप वाले को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें कलर पिकर भी है इसमें, लेकिन पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का आसान तरीका यही है कि मैं या तो जब पहले साइन अप करना होगा, नहीं तो आपने ये जो गूगल की आईडी आपकी इस्तेमाल हो चुकी है उसको आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर रिफ्रेश करें, जैसे रिफ्रेश होगा तो आप लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने दोबारा सर्च करना है प्लेस का, या आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लेस आ चुका है। अब हमने कोई एक आइकन यहाँ से उठानी, ये वाला बेटर लग रहा है, और हम इसका यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। कलर का मेरे पास कोड रखा हुआ है 00 ये 07, इसी तरह ये कोड आपने भी अगर ये कलर इस्तेमाल करना हो तो इस तरह का कोड दे सकते हैं। वरना बाकी आप इसी तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप कोई सा भी कलर अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप फोटोशॉप में करते रहते हैं। तो मैं ये 07ABCB ये एक कोड है ब्लू कलर का, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है और फिर PNG आपने सेलेक्ट करना है। PNG में सबसे लार्ज 512 का जो साइज़ है वो आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ जाकर आपने ओपन करना है। डाउनलोड्स में आ गया होगा, डाउनलोड्स में ये आइकन का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें ये डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी साइज़ में ये हमारा जो आइकन है ये डाउनलोड हो चुका है। तो ये इस तरह के आप बड़ी आसानी से और बहुत क्विकली आप जो है ना कोई भी आइकन आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी कलर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और आइकन डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने किया है, बस आपने भी इसी तरह कोई से भी आइकन हो, जैसे कि मोबाइल का आइकन मैं यहाँ से ओपन करूँगा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, कंट्रोल ओपन। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप का जो आइकन है, लेकिन हम इस व्हाट्सएप आइकन को हम चेंज करेंगे, इसका कलर भी हम ब्लू रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम रिसाइज कर देंगे। रिसाइज के लिए ज़रूरी ये है कि जो आइकन आपने पहले दिया उसी साइज़ पे हो, तो मैं उसको साइज़ करने के लिए उसी पर ला के रख दूँगा इसको, कि राउंड जो दोनों एक जैसे राउंड हो, यानी बिल्कुल सेम साइज़ का आ जाए। और फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा, और इसमें यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, और इसका कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे। ये कलर हमने इसमें डालना है। पहले हमने इलिप्स टूल लेके
इसके बैक में यहाँ पर जो है ना इसका बैक वाइट करना है और आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी ताकि ये हमारा जो मैप्स का जो आइकन है ये वाज़ेह नज़र आए। और यहाँ लेयर पैनल में मैं इसको नीचे कर देता हूँ और दोनों को सेलेक्ट करके आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके लाइन स्पेस में जो है ना लाइनिंग करनी है इसकी, इस तरह आपने इसको सेट करना है। अब इसी तरह यही राउंड शेप हमने दोबारा कॉपी करना है। यहाँ लेयर पैनल में आप देख सकते हैं मैं कॉपी ले रहा हूँ इसकी और इसको ऊपर लाके यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब इसी तरह व्हाट्सअप आइकन इन दोनों को सेट करके यहाँ ऊपर से हम इसकी लाइनिंग कर देते हैं। अब ये जो फ़ोन नंबर हैं, ये जो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिए हैं, आपने इन लोगों को तंग नहीं करना भाई, मैंने स्क्रीन पर इनका नंबर शो तो किया है। अब व्हाट्सअप का आइकन का कलर ही मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से ये कलर पिकर्स हैं, हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल बैक स्पेस से हम इस कलर को, बैकग्राउंड कलर को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिलेक्शन में। इसी तरह हम यहाँ से नाम और ये जो फ़ोन नंबर है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो चुका है। इसी तरह अब इन दोनों के दरमियान मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लेके उसमें हमने कलर वही वाला जो बैकग्राउंड कलर है वही फील होगा इसमें। यहाँ से रेक्टेंगल लेके हमने यहाँ पर एक बिल्कुल पतली सी लाइन बनानी होगी। कलर पहले से हमारा सेलेक्ट है, जो बैकग्राउंड कलर है उसी को लगाना है और फिर इसी की कॉपी लेके हम ऊपर जो हमारा जो शॉप नेम है उसके साथ हम लगा देंगे। ये थोड़े से बड़े हैं तो इसको हम छोटा करेंगे, एंटर, और उसी के साथ हम नीचे वाला आइकन भी इसी हिसाब से हम छोटा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि उर्दू टाइप करनी है हमने, और उर्दू के लिए मैंने एक न्यू फाइल ली है। और उर्दू अपना फ़ोटोशॉप में कैसे टाइप कर सकते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आपने फ़ोटोशॉप में उर्दू में टाइपिंग की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कि आप अपने फ़ोटोशॉप में उर्दू लिख सकते हैं। बहुत आसान है, आपको इन पेज से बाकायदा उर्दू लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, आप फ़ोटोशॉप में ही इसको लिख सकते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट भी हम यहाँ से या पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, फ़ॉन्ट हम वहाँ देख लेंगे। इसको 2 लाइनों में मैंने कर दिया और इसको ले जाके इसी फाइल में मैंने कॉपी कर दी। ये उर्दू टेक्स्ट हैं, आप इंग्लिश में कर सकते हैं जो भी आप में। मैं यहाँ से इसकी लाइन स्पेस भी बढ़ा दूँगा। ये देखिए इन सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ राइट में जाकर मैंने टेक्स्ट पैनल खोलना होगा। यहाँ पर इस दूसरे वाले बॉक्स में जो है ना, यहाँ पर लाइन स्पेस है, इस लाइन स्पेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 11 पॉइंट रख दिया है इसको, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जमील नूरी नस्तालिक अगर आपके पास इंस्टॉल हो आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने आरिफ ARIF वाला फ़ॉन्ट है, हेडिंग का फ़ॉन्ट है, मैंने उसको इस्तेमाल किया है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इस कार्ड में इंग्लिश का मटेरियल बहुत बेहतर लगेगा, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि आप फ़ोटोशॉप में उर्दू लिख सकते हैं। उर्दू लिखने के लिए आपको कैसे क्या करना पड़ता है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपने फ़ोटोशॉप में आपने उर्दू को कैसे अलाउ करना है। उसके बाद मैं इसको हेडिंग कर रहा हूँ। ये यहाँ पर नीचे रेक्टेंगल जो हमने लाइन ली थी 2 नंबरों के बीच में, वो मैंने कॉपी करके यहाँ ऊपर ला रहा हूँ ताकि ये कुछ इसका डिज़ाइन बन जाए। सिंपल सा डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो ये इस तरह सिर्फ और ओनली डिज़ाइन, और इसी तरह हम इसको सेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सा आपका डिज़ाइन आपके सामने बन चुका है। और अब अगर हमने दोबारा टेक्स्ट लेनी है तो दोबारा टेक्स्ट लेने के लिए हमने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम इसका कलर वाइट कर देते हैं। वाइट कलर में भी आप देख सकते हैं, हमें एक्चुअली ये 3 किस्म के कलर में मैं ये 2 कलर में मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से ये प्लेस वाला जो हमारा जो एड्रेस है इसी की हमने एक कॉपी ली और इसको ऊपर जाके यहाँ पर ड्रा करिए और इसी को हम एडिट करेंगे। तो दोबारा तो ये बहुत आसान सा तरीका, एक जुगाड़ समझ ले, क्योंकि अगर दोबारा आप टेक्स्ट टूल लेते हैं उसमें आप फॉन्ट भी चेंज करेंगे और उसके बाद उसका साइज़ भी चेंज करेंगे, उसके बाद उसके लाइन स्पेस भी चेंज करेंगे, तो ये बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। तो आपने का जो पहले से फॉर्मेट रखा होगा, जैसे कि हमने एड्रेस पहले लिखा था,
हमने सिर्फ इस एड्रेस की कॉपी लेकर ऊपर पेस्ट कर दी हमने, और उसमें हमने एडिटिंग शुरू कर दी। इससे ये होगा कि हमारी लाइन स्पेस भी बिल्कुल सेम उसी तरह आ जाएगी, या अगर मज़ीद कम करना हो लेकिन आसानी रहेगी हमारे लिए। और इसी तरह हम इसका साइज़ भी दोबारा नहीं देंगे, बस वही फॉर्मेट हम यहाँ पर लगा देंगे। सिर्फ ये कॉपी करने का यही फ़ायदा हुआ कि हमें पूरा एक फॉर्मेट दोबारा मिल गया, हम सिर्फ टेक्स्ट को इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये शॉप का नीचे का जो था वो मैंने कॉपी करके ऊपर लगा दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा फ़ोटोशॉप में बन चुका है। इसी तरह की आप मज़ीद ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा फ़ोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स नहीं देखा तो प्लीज़ नीचे जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाके पूरा फ़ोटोशॉप का कोर्स मुकम्मल देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।